हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस इज कुमार सिंह। तो ये हमारा कॉलेज रिव्यू करने से 7वां वीडियो है जिसमें हम लोग बात करने वाले शेरशाह इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। लेकिन इससे पहले आप लोगों ने मेरा वीडियो नहीं देखा, MIT, GC और भागलपुर और बाकी सब कॉलेज के बारे में रिव्यू नहीं देखा, तो अभी जाके देखो, वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा आपके लिए। या फिर आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी चेक कर सकते हो। ओके, इसमें आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग शेरशाह इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। ये एस्टेब्लिश हुआ था 2016 में। ओके, और ये अगर बात करें कौन सा कोर्स को ऑफर करता है, तो ये बीटेक कोर्स को ऑफर करता है। अगर आपको इसमें एडमिशन चाहिए तो 12th में आपको 45% मार्क्स होना चाहिए और जेईई मेंस का एग्जाम दिया हुआ होना चाहिए। अगर बात करते हैं कौन सा ब्रांच को ये ऑफर करता है, तो ये है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये 4 ब्रांच को वो ऑफर करता है। तो अगर बात करते हैं इसका फैसिलिटीज का, ओके, तो इसमें आपको मिल जाएगा कंप्यूटर सेंटर मिल जाएगा, लाइब्रेरी मिल जाएगा। लाइब्रेरी में काफ़ी अच्छे तादाद में बुक हैं और कंप्यूटर सेंटर में मतलब कुछ नहीं तो 80+ स्टूडेंट आसानी से बैठ सकते हैं। ओके, अगर बात करते हैं हॉस्टल का, तो इसमें भी हॉस्टल मिलेगा आपको। 2 हॉस्टल लड़कों के लिए मिलेगा और 1 लड़की के लिए मिलेगा। और ये नया कैंपस जो बना है उसका बात कर रहा हूँ। ओके, अभी पढ़ाई कहीं और हो रहा है, लेकिन इस साल से जो आप लोगों का लॉकडाउन के बाद क्लास स्टार्ट होगा वो आपका वो कॉलेज में होगा, न्यू कैंपस में होगा। ओके, तो ये न्यू कॉलेज मतलब न्यू कैंपस में मेरा सबसे पहला वीडियो है, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। ओके, तो हॉस्टल में आपको 2 लड़कों का हॉस्टल मिलेगा और 1 लड़की का हॉस्टल मिलेगा। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी होता है, मतलब इसमें मतलब इंटर कॉलेज कंपटीशन तो नहीं होता है, लेकिन ब्रांच में होता है। ओके, इसमें आपको सारे मिल जाएंगे, टेबल टेनिस मिल जाएंगे, कैरम मिल जाएंगे, या फिर आपके क्रिकेट वगैरह वॉलीबॉल का भी बात कर सकते हो। तो ये स्पोर्ट्स फैसिलिटीज मिल जाएगा। इसमें आपको मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलेगा। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा। अगर इसका जोन में अगर जाओगे आप, तो इसमें आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए पैसा नहीं देना पड़ता, कॉलेज अपना बस प्रोवाइड करता है। ओके, यहाँ पे आपको गेस्ट हाउस मिल जाएगा, जिम मिल जाएगा, बैंक मिल जाएगा, क्लब मिल जाएगा, वाईफाई मिल जाएगा और सबसे बड़ी बात है स्कॉलरशिप मिलेगा। जितने भी ST SC और OBC वाले हैं उनको स्कॉलरशिप इस कॉलेज में आसानी से मिलता है। ओके, तो ये रहा है इसका फैसिलिटी। तो अब बात करते हैं हम लोग पॉइंट्स का। तो इसमें सबसे पहला हम लोग का एकेडमिक सेक्शन। तो इसमें सबसे पहले बात करूँगा प्रिंसिपल का, डॉक्टर अनिल शर्मा। वो काफ़ी अच्छे हैं, हेल्पफुल नेचर के हैं और सपोर्टिव नेचर के हैं। ओके, तो यहाँ का एकेडमिक और यहाँ के जितने भी स्टाफ हैं वो सारे सर सपोर्टिव मिलेंगे आपको। मतलब अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो ट्राई करेंगे कि जल्दी सोल्यूशन निकल जाए। तो इसलिए मैं इसको 8 आउट ऑफ 10 दूंगा। तो अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे फैकल्टी का। तो यहाँ के जितने भी आपको फैकल्टी मिले वो सारे के सारे आपको PhD होल्डर मिलेंगे। और दूसरा आपको यहाँ पे मिल जाएंगे सारे के सारे BPSC क्वालिफाइड टीचर मिलेंगे। तो इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहें। और यहाँ के जितने भी मतलब HOD होंगे वो सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल होंगे आपके। जैसे कि मेरा एक दोस्त है यहाँ पे पढ़ता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, वो बोलता है काफ़ी अच्छे हैं वो, मतलब स्टूडेंट के लिए वो काफ़ी अच्छे हेल्पफुल नेचर दिखाते हैं। तो इसलिए मैं फैकल्टी को 8 आउट ऑफ 10 दूंगा। लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का बात करूँगा तो यहाँ पे अब यहाँ से जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज है सारे के सारे जो नए वाले वो सारे के सारे सेम हैं। जैसे कि 2 बॉयज 1 गर्ल्स, मतलब सबके सेम होंगे अब। तो इसलिए मैं इसको 7 आउट ऑफ 10 दूंगा। इसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ओके, जितने भी है सारे के सारे सेम है। लेकिन अगर प्लेसमेंट का बात बोलते हो तो इस बार यहाँ पे प्लेसमेंट हुआ है। जैसे कि यहाँ पे इन्फोसिस से मतलब 4 मतलब ट्रिपल स्टूडेंट का हुआ है इन्फोसिस में। ओके, तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी अच्छा है। और मैकेनिकल से यहाँ पे काफ़ी अच्छा हुआ है, मतलब लगभग 3 बच्चों का हुआ है। जैसे ACL में 2 स्टूडेंट का हुआ है। तो ये सब चीज़ काफ़ी अच्छा है आपके लिए। और ये सारे सारे ऑन रिकॉर्ड है, आप जाके साइट पे चेक कर सकते हो। तो ये रहा आपका प्लेसमेंट का रिकॉर्ड। तो बस प्लेसमेंट थोड़ा सा ठीक है क्योंकि अभी नया कॉलेज है, तो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट हो। तो नया कॉलेज अभी 2016 में खोला ही है, तो प्लेसमेंट सही है इसका। लेकिन अगर बात करते हैं हम लोग सोशल लाइफ का, तो सोशल लाइफ भी इसका काफ़ी अच्छा है। मतलब जितने भी सीनियर है वो सारे सारे सपोर्टिव आपको मिल जाएंगे, इंटरेक्टिव मिल जाएंगे। ये नहीं कि हाँ वो नहीं करो ये नहीं करो, मतलब होता है ना, सपोर्टिव मिलेंगे। और सारे के सारे वो होंगे कि आपको मोटिवेटेड मतलब मोटिवेट करते रहेंगे हमेशा कि हाँ ये कर लोगे ये कर लोगे। ओके, तो ये यहाँ का सोशल लाइफ काफ़ी अच्छा है। तो मतलब हेल्पिंग नेचर वाला साइट है यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा है सोशल लाइफ। तो अब बात करते हैं हम लोग कट ऑफ का। तो इसमें सबसे पहला हम लोग का सिविल इंजीनियरिंग। तो इसको भी मैं डिवाइड कर रहा हूँ जनरल और OBC में। तो अगर आपको सिविल चाहिए तो सिविल के लिए आपको 1539 और 3407 के बीच में रैंक होना चाहिए जनरल का। ओके, लेकिन अगर आप OBC हो तो OBC के लिए चाहिए 3523 से लेकर 3947 तक का रैंक चाहिए, तब जाके आपको यहाँ पे सिविल मिलेगा OBC को। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिकल का बात करते हो तो इलेक्ट्रिकल के लिए आपको 2728 रैंक होना चाहिए, तब जाके आपको इलेक्ट्रिकल मिलेगा। मतलब इसके बाद और 5000 के रैंक के अंदर मिलेगा, तभी जाके आपको इलेक्ट्रिकल यहाँ पे मिलने वाला जनरल रैंक से।
लेकिन अगर आप ओबीसी हो तो 5356 से लेकर 3114 रैंक होना चाहिए, तब जाके आपको इलेक्ट्रिकल मिलने वाला है यहाँ पे। लेकिन अगर आप मतलब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का बात करते हो तो कंप्यूटर साइंस के लिए आपको 1216 रैंक होना चाहिए और उससे लेकर 3808 तक रैंक होना चाहिए, तभी जाके आपको जनरल में कंप्यूटर साइंस मिलने वाला है। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे स्लो कर दिया, एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ। 1216 रैंक होना चाहिए, वहाँ से लेकर 3808 तक रैंक होगा, तभी जाके मतलब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिलेगा। ओके, और यही अप्रोक्स में भी रहेगा, मतलब इस साल भी। ओके, लेकिन अगर बात करते हो ओबीसी का, तो ओबीसी के लिए 3912 से लेकर 4285 का रैंक होना चाहिए, तब जाके आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिलेगा। ओके, लेकिन अगर आप मतलब मैकेनिकल का बात बोलते हो तो मैकेनिकल के लिए आपको चाहिए 1867 से लेकर 5097 तक का रैंक होना चाहिए, तब जाके आपको जनरल मिलेगा। लेकिन अगर आप ओबीसी का बात करते हो तो 5318 से लेकर आपको 6270 तक का रैंक होना चाहिए, तब जाके आप यहाँ पे मैकेनिकल मिलेगा। इतना रहा। लेकिन अगर आप बात बोले कि कितना दूर है, तो मेन जो सासाराम है वहाँ से आपको 10 से 12 किलोमीटर मिलेगा और वहाँ से आपको कॉलेज है और सारा ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा अच्छे से है। तो ये कॉलेज काफ़ी अच्छे पर सुविधा मतलब सिचुएटेड हो रहा है, तो आप जाओ इस कॉलेज को लो, काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेटिव है। ओके, तो काफ़ी अच्छे कॉलेज में से इसको भी मैं गिन सकता हूँ, लेकिन अभी इसका अपना कैंपस नहीं था इसलिए मैं इसको नई लिस्ट में रखा था। ओके, तो जिसका इसके रैंक के अंदर में है वो जाके यहाँ पे एडमिशन ले सकता है। ओके, थैंक यू सो मच, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।